साथियों, अगर आप सेंट्रल या स्टेट लेवल की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित से सवाल पूछा जाता हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स के अंदर रेशियो चैप्टर में दो अलग अलग अनुपात को मिलाना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A अनुपात B बराबर 4:5 दिया है और B अनुपात C बराबर 3:2 दिया है। तो ये अलग अलग अनुपात है। अभी ये एक अलग अनुपात है और ये एक अलग अनुपात है। इस दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वही आपको इस टॉपिक के अंदर सीखने को मिलेगा। इसको मिलाना कैसे है तो A रेशियो B रेशियो C को जब मिलाएंगे तो A रेशियो B रेशियो C बनेगा, यानी A अनुपात B अनुपात C बनेगा। अब इसको समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो A अनुपात B दिया है, इस A अनुपात B का मान कितना है, यानी कि इसका संख्या क्या है। तो A का संख्या है 4 और B का संख्या है कितना, B का मान कितना है 5। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके इसको इस तरह से लिखेंगे, A अनुपात B का मान है 4:5 और फिर B अनुपात C का मान है 3:2। ठीक, तो इसको मिलाने के लिए जो दो तो B है ना, ये दोनों B को मिला के एक B करना है। और एक B तब होगा जब इस दोनों जो B है इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाला जितना यहाँ से यहाँ तक हो गया इसको हम लोग बोलते हैं नाम। ABCD को बोलते हैं नाम। किसी नाम का शॉर्ट अक्षर है, पहला अक्षर है, किसी शॉर्ट नेम का फर्स्ट लेटर है ABCD। और इसको बोलते हैं, नीचे जो दिया गया है इसको बोलते हैं संख्या 4 5 3 2। तो अभी आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपको दो रेशियो नज़र आएगा। एक रेशियो यहाँ से इधर है और एक रेशियो यहाँ से इधर है। तो अलग अलग रेशियो हो गया। इसमें कॉमन क्या है देखिए, तो नाम में आपको कॉमन मिलेगा। नाम में कॉमन है B। नाम में क्या कॉमन है B। एक कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों ग्रुप में हो। एक ग्रुप में A है मगर दूसरे ग्रुप में A नहीं है। एक ग्रुप में B है, दूसरे ग्रुप में भी B है। इसका मतलब B क्या है, कॉमन है। अच्छा, जो कॉमन हो उसका संख्या भी नीचे कॉमन होना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉमन बनाना है, अगर नहीं है तब क्या करना है, कॉमन बनाना है। तो अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे B का मान 5 है और B का मान 3 है। तो ये B का मान कॉमन नहीं है, इसको कॉमन बनाना है। इसको क्या करना है, कॉमन माने बराबर करना है। और बराबर करने के लिए हम अल्टरनेट से गुना करते हैं। अल्टरनेट से गुना करते हैं, बोलिए, अल्टरनेट से गुना करते हैं। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि जो नाम ऊपर में कॉमन हो उसके संख्या को कॉमन बनाना है और कॉमन बनाने के लिए अल्टरनेट से गुना करेंगे। कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट से गुना करेंगे। या कोई भी संख्या से आप गुना कीजिए ताकि ये B का मान जो 5 है और ये B का मान जो 3 है ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हम लोग जनरली गुना करेंगे, जोड़ घटाव नहीं, गुना करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए AB का मान जो हमारा 4 5 दिया था, इसी में हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। AB का मान कितना दिया था, AB का मान दिया था 4 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4, यहाँ लिख दिया है 5। और BC का मान, ये वाला BC का मान कितना दिया है, 3:2। अब हम देख रहे हैं कि B और B ये कॉमन है, B भी कॉमन है। तो B को अल्टरनेट से गुना कर दीजिए, बस हो गया। ये B उठाइए, इसमें लगाइए, और ये 3 उठाइए, इसमें लगाइए, और इसको सिंपल गुना कर दीजिए। 3 से जब गुना करेंगे ना तो 3 से 4 को भी गुना करेंगे, 3 से 5 को भी गुना करेंगे, और इस 5 से जब गुना करेंगे ना तो 5 से 3 को भी गुना करेंगे और 5 से 2 की भी गुना करेंगे। ऐसा इसलिए किए कि B का मान हमारा इक्वल हो जाए। देखिए B का मान कितना हो गया, 3, यहाँ से देखेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ से भी देखेंगे तो 5 तिया 15। तो B का मान जब बराबर हो जाए तो उस हिसाब से A का मान हो गया 3 चौके 12, उस हिसाब से C का मान हो गया 5 दूना 10। तो आपसे पूछा है ABC बताइए, ABC, तो बताइए तो ABC A का मान कितना हो गया, 3 चौके, A का मान हो गया 12।
अनुपात b का मान आप चाहे तो यहाँ से दीजिए, चाहे तो आप यहाँ से दीजिए b का मान। तो बताइए b का मान कितना हो गया। b का मान हो गया 5 दिया 15। और अगर आपसे c का मान पूछे तो c का मान कितना हो गया, ये है c का मान। c का मान कितना हो गया 2। c का मान 2 पंचे 10। यही हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसमें जो आप क्वेश्चन पूछेगा, आप आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे परीक्षा में, जो क्वेश्चन इतना, तो जिस मेथड से उसको बनाए थे 4:5 और इधर लिखे थे 3:2 और ये है b को अल्टरनेट से गुना किए तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 3। तो यहाँ पर a का मान आपसे पूछा है तो a का मान हो गया 12 और आपसे पूछा है यहाँ पे c का मान, तो c का मान हो गया 5 दूना 10। इसको हम कटा देंगे 5 2 से, तो यही हो जाएगा हमारा AC का आंसर। ठीक, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे नहीं, आप याद रखिए आंसर है 6:5। आंसर कितना है 6:5। अब देखिए दूसरे तरीके से इसको कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट पूछे ना तो आप इस तरह पूरा डिटेल ना करके सिर्फ बट्टे में कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, इसको बट्टे में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 गुना, और इसको गुना कर देंगे बट्टे में लिख करके तो 3/2। 2 से कटा 2 बार, ऊपर 6 नीचे 5, ऊपर 6 नीचे 5 बराबर यही। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 6:5। 6:5। तो 2 तरीका हम बताए। हम देखिए फिर से समझा देते हैं आपको क्या क्या पूछ सकता है। पहला तो आपको पूछ सकता है मिलाना। मिलाना मतलब AB है BC है, तो 3 नाम इसमें आया ABC, तो ABC पूछ सकता है। ABC पूछेगा तो क्या करेंगे, जो नाम पहले इसको नीचे लिखेंगे, ए नाम के नीचे संख्या लिखेंगे। नाम के नीचे संख्या लिखने का मतलब क्या हुआ, ऊपर में A है B है, उसके नीचे लिखेंगे 4 5, ऊपर में BC है तो लिखेंगे BC, फिर नीचे लिखेंगे 3 2, और इसको अलग अलग घेरेंगे और अल्टरनेट से गुना करेंगे। जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं ना BB कॉमन है, तो B का वैल्यू को बराबर करने के लिए B को अल्टरनेट से गुना कीजिए। ये 3, इस 3 को इधर लगाइए और ये 5 को इधर लगाइए और गुना कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है। और अगर आपसे पूरा का पूरा ABC नहीं पूछे, सिर्फ पूछे फर्स्ट लास्ट, तब आपको फर्स्ट लास्ट कैसे करना है, तो फर्स्ट लास्ट करने के लिए आपको बट्टे में लिख देना है 4/5 जो भी दिया है और 3/2। इसको कटा उटा करके देख लीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा आपका क्या, जो आएगा वही हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड लास्ट, AC का वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट। तो आइए हम लोग सवाल अब सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। तो अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई करने बैठते ही नींद आने लगता है, तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, सफलता का मंत्र। सुबह उठकर सबसे पहले अपने लिए अपने क्षमता के अनुसार रूटीन बनाइए। शुरुआत में एकदम आसान रूटीन बनाइए और सारा दिन उसे पूरा करने में लगा दीजिए। इससे आपको धीरे धीरे मन लगने लगेगा, और जब मन लगने लगे तो रूटीन थोड़ा हार्ड बना लीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे। आइए पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल यहाँ आप देख रहे हैं
A/B है, तो आप यहाँ पे लिखिए A/B, A/B कितना दिया है 2 3, 2 3, BC 3 5, 3 5। तो हमको यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसमें अल्टरनेट, इसमें कॉमन क्या है, नाम कॉमन क्या है BB, तो B का वैल्यू 3, B का वैल्यू 3 को अल्टरनेट से गुना करना है। इसका 3 यहाँ लगाएंगे और इसका 3 यहाँ लगाएंगे, लेकिन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। कहिए क्यों हम लोग अल्टरनेट से गुना करते हैं? B जो नाम कॉमन है उसका संख्या को कॉमन करने के लिए ना, यहाँ तो ऑलरेडी कॉमन है, देखिए 3 3 इक्वल है, तो आप अल्टरनेट से गुना क्यों करेंगे, नहीं करना है। डायरेक्ट A का वैल्यू कितना हो गया 2, B का वैल्यू कितना हो गया 3, C का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, तो ABC का वैल्यू कितना हो गया 2:3:5। तो 1 नंबर का सही आंसर कितना हो जाएगा A। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए बना करके क्या होता है। AB का वैल्यू कितना दिया है 3 4, तो AB का वैल्यू दिया है 3 4, तो आप लिखिए यहाँ AB का वैल्यू 3:4। फिर BC 8 5, BC 8 5, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे होगा, जो नाम कॉमन हो उसके नाम को अल्टरनेट करना। अल्टरनेट मतलब इस 8 को आप यहाँ लिखिए और ये 4 को आप यहाँ लिखिए। अच्छा, एक चीज़ है जिसको हम अपने से लिखते हैं उसको कटा के भी इधर उधर कर सकते हैं, जो अल्टरनेट करेंगे उसको कटा के भी कर सकते हैं। तो कटा के करेंगे तो ये 4 और 8 कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो 4 और 8 कटेगा 4 से, तो 4 एकम 4। अब यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे और 4 दूना 8, यहाँ अल्टरनेट जो करिए कटा के कीजिए, कटा के जितना कट सके तो कटाइए। जिसको अल्टरनेट बदलना हो ना उसको कटा करके हम लोग अल्टरनेट से गुना करते हैं। तो बताइए ये कितना हो गया 2 तिया 6, 2 चौके यहाँ पे जो आपका ABC का रेशियो हो गया हम यहाँ पे लिख देते हैं। ABC का रेशियो हो गया आपका, ABC का रेशियो हो गया 2 तिया 6, 2 चौके 8 और ये 5, यही हो गया आपका रेशियो। लेकिन यहाँ पे आगे पूछता है कि C का मान 45, तो C को 45 बनाना है आपको, C को 45 बनाना है। C अभी ऑलरेडी कितना है 5, इसको 45 बनाने के लिए फिर गुना कीजिए 9 से, और 9 से जब गुना करेंगे तो सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि ये पूरा का पूरा 9 से गुना हो जाएगा। तो सही आंसर कितना हो जाएगा आप पकड़िए इसमें, 9 छक्के 54, 9 आठे 72, 9 पचे 45। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इसको बनाइए 3 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है, AB 5:2, 5:2, BC 4:7, 4:7। और आपसे जो पूछा है AC का मान पूछा है, तो AC एंड फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट इस तरीक़ा से बनाने का है ही नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट जब भी बनाइए तो क्या बट्टे में कर दीजिए, 5/2 गुने BC का मान 4/7, फर्स्ट एंड लास्ट इसको कटा दीजिए 2 से, 2 दूना 4, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 7, 10/7, 10:7। इस ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है ABC पूछा है। देखिए क्या पूछा है ABC, तो मिला दीजिए। AB का मान कितना है 4 5, 4 5। BC का मान कितना है 10 9, ये हो गया ABC। अब आपको यहाँ पे देखिए BB कॉमन है, तो इसको उठा के इधर कीजिए और ये 5 उठा के इधर कीजिए, गुना कीजिए यहाँ पे। ठीक, तो आप यहाँ पे गुना करेंगे, लेकिन अगर कटता है तो उसको कटा दीजिए। देखिए ध्यान से, 5 और 10 कट रहा है तो कटा दीजिए। ये 5 1 5, 5 दूना 10, तो 1 2 अल्टरनेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, गुना कीजिए तो कितना हो गया आपका 8। A का मान हो गया 4 दूना 8, B का मान हो गया 5 दूना 10 और C का मान हो गया 9, यानी आंसर होगा 8 10 9, 8 10 9। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 5। देखिए इसमें PQR पूछा है, तो PT दिया है 7 9, लिखिए PT 7 9,
फिर देखिए क्यू आर, पी टी नहीं पी क्यू दिया है, सॉरी पी क्यू, PQ79, तो PQ79। फिर दिया है QR32, तो लिखिए QR32। अब इसमें कॉमन बोलिए, अल्टरनेट कर दीजिए, क्यू कॉमन है, कॉमन क्या है क्यू, तो इसका वैल्यू 9 को हम इधर लिखेंगे, 3 को इधर लिखेंगे पलट करके, मगर कटता है तो कटा दीजिए। तो 3 से ये 1, 3 से ये 3 पलट करके इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 3 1 3 है, 3 3 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 9 6, 7 9 6, सही आंसर 7 9 6, सही आंसर 7 9 6, 7 9 6, 7 ने 9 6 को कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यानी इसको नहीं कटाया है, कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब ये है कि इसको कटाया नहीं है। तो आप नहीं भी कटाया है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 को इधर कर दीजिए, 9 को इधर कर दीजिए, और ऑप्शन में आपको कटा करके नहीं, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, जैसे 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 सत्ते 21, 3 नमा 27 और 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 का बात करें तो यहाँ पे देखिए ओ का मान आपको कितना दिया हुआ है, ओ का मान 64 अलग से दिया है, तो बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। एम एन आपको कितना दिया है बोलिए, M/N, एम एन दिया है 6:5 और NO दिया है, NO दिया है 15:8, ठीक। अब देखिए नाम जो कॉमन है उसको हम लोग MNO निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको अल्टरनेट से गुना चाहिए। देखिए इसको कटा करके कीजिए, 5 एकम 5, तो इधर 1, 5 दिया 15, तो इधर 3। अब ये कितना हो गया, M हो गया आपका, M हो गया आपका 6 18, N हो गया आपका 5 दिया 15, और O हो गया 8 एकम 8, ठीक है, O हो गया 8 एकम 8। अब आपको यहाँ देखना है कि O का मान 64 दिया है, तो O का मान आपका 64 करना है। इस 8 को जो यहाँ देख रहे हैं ना, इसको 64 बनाना, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, यहाँ से यहाँ तक को। अब जब ये O बन जाएगा 8 8 64, तो उस हिसाब से M का मान पूछा है ना, तो M का मान आपसे पूछा है, M कितना हो जाएगा उस हिसाब से MNO, ये है M, तो 18 गुना 8, 18 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 8 144। इस क्वेश्चन का आंसर 144 होगा, ऑप्शन यहाँ मैच नहीं किया है, ठीक। इसका सही आंसर आप लगा लीजिए 144, 144 यहाँ पे बनाइए। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, 7 नंबर सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 7, XY दिया है 9 7, YZ दिया है 14 15। सबसे पहले इसको घेरिए, नाम देखिए YY कॉमन है, तो इसको कॉमन जो है उसको अल्टरनेट कीजिए, इस 7 को इधर कीजिए, 14 को इधर कीजिए और आप कटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, सही आंसर बोलिए कितना हो जाएगा, 2 नमा 18। अच्छा यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछा था, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं, इसको कटाने वाले मेथड से बनाइए। यहाँ पे कितना दिया है आपका 9/7, 14/15, तो 7 दूना 14, 2 से कट गया, और ये कटेगा 3 से, 3 या नहीं तो इसको नहीं कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 18 15, कटा सकते थे मगर यहाँ आंसर 18 15 दिया है, तो 18 15 मारिए आप। आठ नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे जो दिया है ABC तीनों पूछा है, तो बताइए तो ये 8 3 यहाँ है AB
ये है BC। इसको अल्टरनेट कीजिएगा, ये 3 आ जाएगा आपका यहाँ और ये 9 आ जाएगा यहाँ। कटा के कीजिएगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा 8 तिया 24, 9 4, 24 9 4, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या पूछा है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है तो 11/6 गुना 9/8। कटा दीजिए इसको कटा दीजिएगा तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। ऊपर हो गया 33, नीचे 16, 33 16, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए आपसे पूछा है C84 तो ए का मान कितना, C84 तो ए का मान कितना। तो यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट पहले निकालिए, क्योंकि आपको देखिए C दिया है, ए पूछा है आपसे, C दिया है, ए पूछा है, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट कीजिए। 3/5 10/7, तो बताइए कितना हो गया, 5 दूना 10, यानी हो गया 6/7। ऊपर वाला हो गया आपका ए, नीचे वाला हो गया आपका C। अब देखिए C को कहता है C का मान 84 है, इसको 84, नीचे वाले को 84 बनाना है। तो नीचे वाले को 84 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 से गुना कर दीजिए, 12 12, तो नीचे हो गया 12 7 84, तो ऊपर कितना हो गया, 12 छक्के 72, ए का मान 72 हो जाएगा यहाँ पे। तो आज आप लोग का यहाँ तक हमने बताया। एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, इसको आप लोग बताइए कि क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखिएगा। हम दे देते हैं A:B 1 2 और B:C 2 3 या 3 4, 3:4। तो आपको बताना है A:B:C का आंसर, A:B:C कितना होगा, ये आप कमेंट बॉक्स पे हमको बना करके कमेंट करेंगे।